आपका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर जो पार्टनर जा रहा है छोड़ के, उसको पैसा कौन दे रहा है? जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दे रहे हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था ना, ये सेम वही है, वैसे मैंने उसमें बताया भी था आपको। एक छोटा सा फर्क इतना है कि कई बार वो क्या कहते हैं आपको, अगर आपको याद हो कि कैश बैलेंस को हमें इतना मेंटेन करना है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पूरा टॉपिक नहीं करा रहा, छोटा सा उसके बारे में बता रहा हूँ सिर्फ, कि अगर आप जो रिटायरिंग पार्टनर है इज पेड आउट ऑफ मनी या कैपिटल ब्रॉट इन बाय कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स। या सिंपल भाषा में हम कहते थे रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है वो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स पे कर रहे हैं एंड वो अपनी कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। पर इसमें उन्होंने आपको छोटा सा एक ट्विस्ट ये दे दिया बस, एंड वी हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, कि अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर बैंक बैलेंस मेंटेन करना है आपका। तो कुछ नहीं, सिंपल एक बता रहा हूं। सपोज ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स थे आपके। ये जो है ये क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमने इनकी एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी कितनी है। ठीक है, सपोज इसका आ रहा है 1 लाख, इसका आ रहा है 50,000 और इसका आ रहा है 60,000। ठीक है जी, सपोज ये इनके एडजस्टेड कैपिटल है, इसको तो हमें पे ही करना है। ठीक है, इसको तो 50,000 हमने पे करने हैं इसके। पर अब केस क्या था कि इसका जो पैसा है वो कौन देगा? ये दोनों देंगे, ताकि ये इनकी कैपिटल में ऐड हो जाए। बट अब साथ में क्या पॉइंट जुड़ गया? ये कैश और बैंक बैलेंस वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में सपोज करो आपको उन्होंने बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि हमारा जो बीबी मींस बैंक बैलेंस है वो सपोज है 20,000। कितना है? 20,000 है। ठीक है, और नीचे आपको उन्होंने एडजस्टमेंट दे दी, मिनिमम 10,000 टू बी मेंटेन्ड इन बैंक। ठीक है जी, नीचे आपको उसने कह दिया कि मिनिमम 10,000 पे हमें क्या करना है? बैंक में रखना है। इट मींस कि इसको पे करने के लिए मैं कंपनी से कितना पैसा यूज कर सकता हूं? 10,000, क्योंकि 20 पड़ा है, 10 रखना है। इट मींस जो बैलेंस बचा 10,000, 10,000 तो हम क्या कर सकते हैं? इसको पे कर सकते हैं कंपनी के पास से। ठीक है जी, चलो इसको 10,000 मतलब हमने कहां से पे कर दिया? आउट ऑफ बैंक। अब कितना पैसा बचा है इसका पीछे? 40। अब ये 40 कौन देगा? ये दोनों देंगे, और ये इसकी इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसको तो टोटल 50 मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये नहीं है एक बैंक अलग दिखाएंगे एक बैंक अलग दिखाएंगे, वहां तो टोटल 50 दिखाएंगे। बट हमें पता है कि हमने इनकी कैपिटल में कितना ऐड किया है? सिर्फ 40। मतलब कि इनकी जो टोटल कैपिटल हो गई नई वाली, कौन सी? न्यू, वो क्या हो गई? 1 लाख प्लस 60,000 उसका था, प्लस 40,000 इसका हो गया। टोटल मतलब इनकी कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। अब वो 2 लाख को किस में डिवाइड कर लेंगे? अपनी न्यू रेशियो में, जो भी बनती होगी उनकी। ठीक है जी, तो ये जो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इन न्यू रेशियो, और उसके हिसाब से इनका निकल जाएगा कौन कितना कितना पैसा लेके आ रहा है। सपोज कि ये बन रही है आपकी 1,20,000 ए का बन रहा है और 80,000 बन रहा है आपका सी का। इट मींस दिख ही रहा है कि 20,000 ये देगा, 20,000 वो लेकर आ रहा है, टोटल उसका 40 पूरा हो गया। ठीक है जी, हमने उसको 10 वहां से 40 यहां से निकाल के टोटल बैंक के थ्रू उसको पे कर दिया पूरा का पूरा 50,000। ठीक है, और फिर इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा क्या? बाय बैंक 20,000 ए में, और बाय बैंक आपका सी में भी 20,000। अब बात आती है बैंक की, वहां पे क्या चेंज आएगा? बैंक बैलेंस में एक सिंपल सी बात है, कितना पैसा पड़ा था? 20। ठीक है जी, हमने इनसे पैसा कितना मंगाया है?
40 कितना हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। और इसको हमने पे कितना किया है, 50। बैंक बैलेंस कितना बचा, 10,000। एक सिंपल कैलकुलेशन तो ये है, बट इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार 10,000 की तो एंट्री वो कहाँ गई, निकल गया ना ऑटोमेटिक। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास बैंक में 10 रखना है, ठीक है जी, 10 तो हमें रखना ही रखना है। 10 हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 50 में 10 वहां चला गया, 40 वहां से चला गया, तो भी बात वही है, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ लो आपकी, ठीक है। सिंपल अगर मैं कहूंगा कि हमारे पास 20 था, 20 में से मैं सिर्फ 10 ही यूज कर सकता था, ठीक है। वो कितना लाए, 40 लाए, ठीक है, 50 पे हो गया, वो तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री वही बन जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो ये आपका सारा था लास्ट आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, आपका क्लियर है, ठीक है। इसी के साथ आपका छोटा सा टॉपिक और आता है, पहले इसको फटाफट नोट कर लो इसको।